हम नरेंद्र पाल, समण डॉक्टर नरेंद्र पाल, समणवाड़ी में संघ का आदेश का पालन करते हुए कि समण संघ जो हमारा जब से खोज खोज पाए हैं, हम लोग समझ पाए हैं, कहीं खो गए, हम खो गए थे। संघ तो मौजूद था लेकिन हमें नहीं पता था, हमारे समाज को नहीं पता था। संघ जैसे पहले था वैसे हमेशा रहा, लेकिन हम नहीं समझ पाए थे। हालांकि हमारे महासमणों ने हमेशा कहा है कि संघ में रहें, संगठित रहें, लेकिन उसका कुछ समय रहते रहते अलग विकृत रूप कर दिया लोगों ने, संगठित करके टुकड़ों में कर दिया, ना कि महासमणों ने संघ में रहने के लिए कहा। तो अब हमने संघ को खोज लिया है। तो जो समण संघ है वो एक सूरज जैसा है जो पूरे विश्व को खाना देता है, रोशनी देता है। वैसे ही हमारा संघ पूरे देश को, भारत को, जो हमारी सभ्यता है, केवल समण, पहला जो गोल्डन रूल है, केवल समण। मैं समण हूँ, हम समण हैं। क्यों समण है? क्योंकि हमारी जो सभ्यता है, श्रमण सभ्यता, उसके वारिस हैं हम। जहाँ कहीं भी साहित्यिक खोज हो या ऐतिहासिक खोज हो या पुरातात्विक साक्ष्य हो, जहाँ भी कहीं ढूंढे जाते हैं, वो हमारे श्रमण कह लें या समण कह लें। जो शब्द परिवर्तित कर दिया गया था वो असली समण है, क्योंकि श्रा पाली में होता नहीं है और उसका भावार्थ भी, श्रमण का भावार्थ भी जो है वो श्रमिक या मजदूर लगता है, जबकि समण का भावार्थ कि समता में रमन करने वाले। हम राजा महाराजा हमारे पुरखे रहे हैं, बहुत बड़े देश विदेश में, जिन्होंने बृहद भारत, विस्तृत भारत, विशाल गौरवशाली भारत बनाया था, जो इस के साक्ष्य मिलते हैं हर जगह। तो भारत के कण कण में ही नहीं, विश्व में हमारे जो समण सभ्यता है उसके साक्ष्य ऐतिहासिक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक या संखत ये मिलते हैं। तो ऐसी महान संघ या महान सभ्यता के वारिस हैं हम। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, जब समझे तभी सवेरा। तो ये जो समण संघ है ये एक किला के तरीके से काम करता है, एक दीवार ढाल के तरीके से काम करता है। जब तक कि हमें एक मतलब एटीट्यूड या कहना चाहिए, या दिशा, डायरेक्शन या मोटिवेशन जब सही मिलता है, दिग्भ्रमित नहीं मिलता है, क्लियर कट मिलता है, तो जो सभी चिंताएं हैं, दुख हैं, दर्द हैं, वो भूल करके हमें एक अच्छे डायरेक्शन में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। उससे हम आपस में उलझते नहीं। जैसे जुड़ो जोड़ो जो हमारा इसका मेन ये साध्य है, जुड़ो जोड़ो साधन है। असली तो हमारा लक्ष्य है कि समणों का सुरक्षा, सुख और उन्नत विकास, वो इस जुड़ो जोड़ो से ही हासिल हो सकता है। उसके साथ साथ जो 10 गोल्डन रूल हैं उनमें अच्छाइयाँ बता दी गई हैं, अपना ली गई हैं, और बुराइयों को मना कर दिया गया है, जो कभी नहीं। जैसे पहला है गोल्डन रूल, केवल समण। क्यों? क्योंकि जिसके लिए हमारी सभ्यता हम हैं, जिस उसके समण के, तो जो समस्या जिसकी होती है वही अपना निदान कर सकता है। समस्या पैदा करने वाला समस्या का निदान नहीं कर सकता है, वो तो और पैदा करेगा समस्या। इसलिए समस्या समणों की है, परेशानी समणों की है, आवश्यकता समणों को है। तो इसमें दूसरे आने की जरूरत नहीं, वो समस्या और पैदा करेगा। इसलिए हमें केवल समण, हमारी सभ्यता है, हमारी गौरवशाली सभ्यता है, भव्य सभ्यता है, विशाल सभ्यता है, जहाँ जमीन से लेके ऊपर तक हर जगह जहाँ पर भी चीजें खोजी जाती हैं, कुछ ढकी हुई चीजें, परिवर्तित करी हुई चीजें मिलती हैं, हमारे साक्ष्य मिलते हैं, कुछ जमीन के अंदर साक्ष्य मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। दूसरी एक समस्या थी कि जाति अभ्यास। तो
जाति अभ्यास के लिए इसमें मना कर दिया गया, जाति अभ्यास कभी नहीं, क्योंकि जाति का असली अर्थ है जन्मना, निर्माण करना, कार्य करना। एक काम का नाम है जो कि बदलता रहता है, जैसे काम बदलता है वैसे नाम बदल जाता है, ये कोई पहचान नहीं। पहचान तो असली मैं समण हूँ। हमारी समण सभ्यता, सिविलाइजेशन, समण सिविलाइजेशन इतना विस्तार पूर्वक है, गौरवशाली है कि उसका कोई जोड़ नहीं है। दुनिया में ऐसी सभ्यता नहीं इतनी गौरवशाली जितनी हमारी सभ्यता है, सिविलाइजेशन है। वो आखिर हमारे पुरखे ही तो थे जिन्होंने ये सब बनाया इतना विशाल। राजा महाराजा भी रहे, कार्य करने वाले भी रहे, हर तरीके के रहे, सब लेवल पे रहे। कोई ऐसा लेवल नहीं होगा जहां पर वो नहीं रहे। लड़ाके भी रहे होंगे और जो जासूस भी रहे होंगे, सब कुछ रहे होंगे। जाति अभ्यास कभी नहीं। ये बहुत ही इसने मतलब काम, बहुत ही बड़ा काम किया इस एक गोल्डन रूल ने, जिसका की किताब है पूरी, जाति का असली अर्थ। इसने बहुत ही गोल्डन का काम किया है। कहना चाहिए कि भारत की सबसे बड़ी समस्या जाति वाली समस्या थी, जिसको इनिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने सब कुछ लिखा और महापुरुषों ने, संतों, गुरुओं ने, सबने इसका विरोध किया। ये प्रथा गंदी प्रथा थी, मतलब कलंकित प्रथा थी, लेकिन वो कार्य का नाम है खाली। उसको डिफरेंट तरीके से लोगों ने प्रस्तुत किया, क्या किया क्या नहीं किया इसमें कोई जाने की जरूरत नहीं, बस काम का नाम है और कुछ नहीं है। तो इसने जो गोल्डन रूल ने, किताब ने सब बता दिया। और एक है केवल संघवाद। हमारे जो गोल्डन रूल में केवल संघवाद, यहाँ व्यक्तिवाद की कोई जगह नहीं, क्योंकि संघ से ही सब कुछ मिलता है। तो संघ में ही सभी के लिए है, हमारे आपके लिए, सबके लिए संघ में है। व्यक्तिगत, अपना व्यक्तिगत काम तो सबको करना ही करना है, जितना हमें अपना मैक्सिमम देना है, व्यक्तिगत काम तो करना ही करना है। लेकिन ये नहीं कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हम सब सार्वजनिक मतलब अहित करें, सार्वजनिक सब पूरे समाज का अहित करें, ये किसी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। इसलिए इसमें केवल संघवाद, संघ जो आदेश देगा, संघ जो संघ हित में जो होगा, जो सबके हित में, सभी समणों के हित में होगा, वो अच्छे से उस पर चर्चा होती है। जब पास होता है गोल्डन रूल, या जो हित में होता है, या यूं कहें कि हमारे जो संविधान में है, या जो समणों की सबकी आवश्यकता है, या जो महासमणों ने कहा है, तो जो सभी समणों के हित में है, वो संघवाद कुल मिला के ये निकल के आता है। तो केवल संघवाद यहाँ चलना है, व्यक्तिवाद की यहाँ कोई जगह नहीं है। और एक है गोल्डन रूल, संघादिशेष सबसे ऊपर। इसलिए संघादिशेष सबसे ऊपर रखा गया है कि अनुशासन ही किसी देश को महान बनाता है, वैसे ही अनुशासन ही किसी संघ को भी महान बना सकता है, बनाता है। तो जो संघ का आदेश है वो सबको मानना होगा, और उसी में सबका हित है, सभी समणों का हित है। जिसमें सभी समणों का हित हो तो वो सबसे ऊपर तो रहेगा ही। महासमणों की भी वाणी है उसमें, हमारे संविधान की भी वाणी है, और जो 120 करोड़ समण हैं उनकी भी सुख, सुरक्षा और उन्नति उसमें समाहित है। और जो और भी क्षेत्र हैं उसमें सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों की आदेश समाहित है। तो जो संघादिशेष है, जो सभी समणों के हित में है, वो सबसे ऊपर है। जिस तरीके से माता पिता अपनी औलाद का बहुत हित करते हैं, पूरा हित करते हैं। माता पिता सब हक अधिकार देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन हमारे महासमणों ने उससे भी ज्यादा दिया है। इतना दिया है कि हमारे माता पिता को भी उन्होंने दिया है। तो वो हमारे इसी उनके आदेश को, उनके जो वाणी को भी हम इसमें समाहित करेंगे, और वो सबसे ऊपर है, क्योंकि सभी समणों का हित जो है वो हमारे सुख, सुरक्षा और उन्नति, वो मुख्य है। वही हमारा समण संघ का उद्देश्य है। और जुड़ना, जोड़ना, जीतना, ये जिद है जुड़ने की। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, क्योंकि हम टुकड़ों में टूटे हुए थे, समझ नहीं पाए,
या कहना चाहिए कि व्यक्तिगत स्वार्थ में पड़ गए। उसके बाद महापुरुषों ने बहुत कहा, बाबा साहब ने कहा, सबने कहा, लेकिन फिर कुछ दिन बाद और संविधान बना के उसको दिलवाया भी, लागू भी करवाया, बहुत कुछ दिलवा दिया। उसके बाद जिन्होंने कहा कि संगठित रहो, उन्होंने एक टुकड़े बना दिए और उनका व्यक्तिगत स्वार्थ छिपा हुआ। ऊपर कुछ दिखाते हैं, बताते कुछ हैं, लेकिन अंदर अंदर अपने पद प्रतिष्ठा और उसको प्रभाव को इस्तेमाल करके अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधने में लग गए। खैर जो भी हुआ, संघ ने समझ लिया, उनको आईना दिखाने का काम किया। धीरे धीरे वो भी समझ में आएंगे। तो हमारे समर संघ का असली उद्देश्य है कि समणों का विकास, सुरक्षा, उन्नति, खुशहाली, और इसमें हमारे युवा भी अब धीरे धीरे समझने लगे हैं, क्योंकि जिनका संघ होता है उनको चारों तरफ से सब कुछ मिलता है, ज्ञान मिलता है, डायरेक्शन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है, शिक्षा भी सिर्फ एकेडमिक शिक्षा ही शिक्षा नहीं होती है, ऐतिहासिक शिक्षा भी शिक्षा होती है, और महापुरुषों की शिक्षा भी शिक्षा होती है, जो कि हमें प्रेरणा मिलती है जिससे, और डायरेक्शन मिलता है, अनुभव मिलता है, और उसका जो कहना चाहिए कि मतलब उसकी उपयोगिता हमारे व्यक्तिगत जीवन में कितनी है, हमारे सामाजिक जीवन में कितनी है, वो भी मिलती है। और हेल्थ एक बड़ा, मैं परिभाषा सिर्फ बताऊंगा, थोड़ा समय ज्यादा हो गया। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ये WHO की परिभाषा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, कि स्वास्थ्य शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, मन से स्वस्थ रहना और समाज से स्वस्थ रहना, ये तीनों मिला के स्वस्थ होना होता है। केवल कोई हमें बीमारी नहीं है या कोई अपंगता नहीं है, इतने से हम स्वस्थ नहीं है। अगर तीनों तरीके से स्वस्थ हैं, समाज से स्वस्थ हों, मन से स्वस्थ हों और शरीर से स्वस्थ हों, तो हम स्वस्थ हैं। तो संघ हमें ये तीनों चीजें देता है। मन से स्वस्थ, क्योंकि अब चीजें समझने लगे हैं, चीजें क्लियर हो गई हैं, तो मन से भी स्वस्थ। हमारे जो भी संगी हैं, जुड़ते हैं, वो सभी ये देते भी हैं अपना फीडबैक कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा एक आशा की किरण जग गई है कि अब हम जो है मतलब अपना हासिल कर लेंगे, बस काम करने की जरूरत है कि सन्निपात बाहुल्य रेगुलर रूप से करने की जरूरत है। उसके जो 7 अपरिहार्य नियम है वो मानना है, और जुड़ो जोड़ो, और इसके 10 गोल्डन रूल के तहत, बिना गोल्डन रूल के नहीं, गोल्डन रूल खैर मानते भी सब हैं, और युवाओं के लिए भी बहुत है, नौजवानों के लिए भी बहुत है। बाबा साहब ने कहा था कि न्याय हासिल करने के लिए नौजवानों को अपनी जान की बाजी लगा देनी चाहिए। और भी कई बातें कही, उनके लिए लक्ष्य दिए हैं, हम लोगों के लिए भी लक्ष्य दिए हैं, सबके लिए लक्ष्य दिए हैं। तो खैर संघ ने आके ये सब एक प्लेटफार्म पे आ गए। इसमें कोई किसी से डरने उसकी बिल्कुल नहीं बात, क्योंकि ये डर और ये सब चीजें दूर करता है, शक्ति देता है। अपील करने से कुछ नहीं मिलता है। बाबा साहब ने कहा कि कमजोर लोग न्याय हासिल नहीं कर सकते, संघ से शक्ति का निर्माण होता है। अतः आप संघ में आकर शक्ति का निर्माण करें, जिससे अपने खिलाफ होने वाले हर षड्यंत्र को विफल करें। और एक और बाबा साहब ने बात कही है कि हमारी असली समस्या गरीबी नहीं है, बल्कि हमारी असली समस्या धर्म और समाज है, जिसमें जाति के आधार पे हमारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक शोषण होता है। तो संघ ने उस समस्या को भी हल कर दिया कि ये समणीय धम्म है, और दूसरे जाति वाले चीज को कतई उसका मतलब एक तरीके से पोस्टमार्टम कर दिया, साफ कर दिया है बिल्कुल कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ काम का नाम है। जो परिवर्तन काम जैसे बदलता है वैसे ये नाम भी बदल जाता है। ये हमारी असली पहचान नहीं है। हमारी असली पहचान, गौरवशाली पहचान है, वो सभ्यता है, सिविलाइजेशन। मैं समण हूँ, ये है गौरवशाली। और इसी के साथ मैंने कि तेरी जय हो समण संग महान, बता दी समणों को पहचान तेरी। जय हो समण संग महान, बता दी समणों को उनकी पहचान तेरी। जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। संगम नमामि, संगम नमामि।